प्रश्न को करने के कई सारे मेथड हैं। सबसे पहले नंबर पे सबसे इजी वाला मेथड डिस्कस करेंगे, जिसके लिए आपने पता होना चाहिए कि जो रेडिएशन प्रेशर होता है आरपी, शॉर्ट में आप लिख सकते हो, ओनली पी भी लिख सकते हो, वो I/C होता है। कभी 2I/C भी होता है। वो जो 2 है या 1 है, यहाँ जो भी मल्टीप्लाई में आएगा फैक्टर, दैट विल बी डायमेंशनलेस, सो वी कैन इग्नोर दैट। नाउ अब अगर हम यहाँ से रीअरेंजमेंट पर आएँ तो कह पाएंगे कि p की पावर 1 एंड ये क्रॉस मल्टीप्लाई में आएगा तो c की पावर 1 एंड देन ये जो i है ये -1 में आएगा और इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। यू कैन से इट विल बी DL। DL का मतलब डायमेंशनलेस। तो यहाँ p की पावर 1 हो गया। अब थोड़ा गिवन पर भी ध्यान दो, तो p के बाद c नहीं है, s है। s हियर इज I, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, तो दैट विल बी I-1 एंड c 1। तो ये डायमेंशनलेस होगा अगर x, y और z विल बी 1 -1 एंड 1 1 एंड 1। ये आपको आई थिंक सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो यही करेक्ट होगा। ये बहुत शॉर्ट सोल्यूशन हो गया। मे बी आपको रास ना आया हो तो फिर डिटेल में जाएंगे हम लोग थोड़ा सा। हम ये कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि p की पावर x, और s को s मत लिखो, नहीं गुड फील नहीं आएगा। आप i लिखो की पावर y एंड c की पावर z विल बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x y z की वो वैल्यू बताएं जिससे कि ये डायमेंशनलेस हो। तो इसे हम यानी कि t की पावर 0 मानेंगे। अब हम यहाँ पर क्या मानेंगे कि m 0 L0 T0 ये ऐसे ही है, और इसके बाद में जो रिमेनिंग है लेफ्ट में डिवाइड में आ जाएगा I की पावर y c की पावर z। ठीक है, आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो कि p की पावर x बराबर I की पावर -y c की पावर -z। ठीक है, अब प्रश्न में देखो कहीं नॉन जीरो तो नहीं लिखा है। जो अगर नॉन जीरो है x y z ये सारे लोग, तो हम इसका मतलब इस चीज़ से यानी कि x से या y से या z से डिवाइड कर सकते हैं थ्रू आउट द इक्वेशन। तो मैं एक्सपोनेंट जो है, डायमेंशन जो है, पावर जो है, हर जगह x से डिवाइड किए दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा p की पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, देन i एंड इसकी पावर -y/x एंड देन इसके बाद में c की पावर -z/x। ठीक बात है भाई। अब आपने कुछ सब्स्टिट्यूशन लेना है। फॉर एग्जांपल -y/x को a मान लो और -z/x को b मान लो। ठीक है, अब इसके बाद में वैल्यू पुट करने की नीड है, तो i की पावर a c की पावर b में हम p और i और c की वैल्यू रखेंगे। ये अब आपका नोन फॉर्मेट है, जिसके बाद आप करना जानते हैं। कैसे करते हैं कि प्रेशर की डायमेंशन रख देंगे, दैट इज mL/T-2, फोर्स देन डिवाइड बाय एरिया। इसके बाद इंटेंसिटी का डायमेंशन रखेंगे। इंटेंसिटी क्या होता है, एनर्जी mL/T-2 डिवाइडेड बाय एरिया, दैट इज L2, नॉट ओनली डिवाइडेड बाय एरिया ऑल्सो ऑफ टाइम। तो ये हो गया a एंड देन इसके बाद में c, दैट इज L/T-1 की पावर b। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। जो मेहनत लगानी है, आपको a और b की वैल्यू मिल जाएंगी। यहाँ पे थोड़े से रिमार्क हैं जो आपको कंफ्यूज करा सकते हैं, इसलिए आपको वो रिमार्क प्रॉपर वे में समझने हैं। क्या कि a और b की यहाँ जो वैल्यू निकलेंगी, आप पाओगे क्या कि दो प्रकार से निकल सकती हैं। जैसे m का आप कोफिशिएंट एक्सपोनेंट इक्वल कराओ, l का कराओ, t का कराओ, तो अपने को तो दो ही की ज़रूरत है ना। एक इक्वेशन m का करा लेने से मिल जाएगी, एक इक्वेशन l का करा लेने से मिल जाएगी। t का एक्सपोनेंट हम इक्वल कराने की ज़रूरत समझते ही नहीं है, क्योंकि a और b पहले ही पता चल चुका है। बट रिमार्क ये है कि यहाँ पर तो ठीक है, कहीं कहीं फ्लॉप हो जाएगा। क्या कि जो तीसरा एक्सपोनेंट इक्वेट करके आप निकाल रहे हो, या उसको भी काउंटर चेक कर लो। यहाँ पर डिटेल में मैं जाऊँगा नहीं, क्योंकि आंसर ऑलरेडी आ चुका है। तो मैं ये कह रहा था कि आप m और l के फॉर एग्जांपल कोफिशिएंट इक्वेट करके वैल्यूज़ निकाल लो a और b की, लेकिन उसको तीसरी वाली इक्वेशन जो t के एक्सपोनेंट बराबर करके बनी होगी रख के सेटिस्फाई करना ना भूलें। जो अगर नहीं किया तो यू कैन से क्वेश्चन ही रॉन्ग कैटेगरी का है। बाकी यहाँ तो क्वेश्चन नीट में तो रॉन्ग कैटेगरी का कैसे हो सकता है, इसलिए वो करेगा।
और दूसरी बात, दूसरा रिमार्क यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जब आप निकालोगे तो ए और बी की वैल्यू पाओगे क्या कि ए हियर इज कमिंग 1 एंड सी बी इज कमिंग -1। अब ए आप कह रहे हो 1 आ रहा है तो माइनस वाई बाई एक्स यू कैन से 1, और जो माइनस जेड बाई एक्स है यू कैन से दैट विल बी -1। ठीक, इसके आगे आप इसको कंटिन्यू करोगे तो बोलोगे वाई बाई एक्स विल बी 1 एंड जेड बाई एक्स विल बी +1, ये ऊपर वाला -1। अगला रिमार्क ये है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन का ऐसा भी संभव है, इस टाइप के क्वेश्चन का, कि एक भी आंसर ना आए, और ऐसा भी संभव है कि इनफाइनाइट आंसर आ जाए। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ अगर हम x की वैल्यू 1 लें तो y जो आएगा दैट विल बी 1 नहीं -1, और यहाँ z जो आएगा दैट विल बी 1। तो x की वैल्यू 1 लेने पे y की वैल्यू -1 एंड z की वैल्यू 1 आ रही है, जो अगर आप x की वैल्यू 2 ले लो तो उसी अनुपात में चीज़ें चेंज हो जाएंगी, दैट विल बी -2 एंड z विल बी 2। तो मैं क्या कह रहा था कि संभव है कि एक भी आंसर ना आए, तो तीसरा एक्सपोनेंट आप अगर इक्वेट कराते और उसमें सेटिस्फाई नहीं हो रही होती है और बी की वैल्यू, देन यहाँ होगा, और ऐसा भी संभव है कि इनफाइनाइट आंसर आए। तो बेटर विल बी कि इस क्वेश्चन को आप कुछ अपनी जो नोन नॉलेज है में जो फॉर्मूले हैं उससे कनेक्ट करके करने की कोशिश करें। स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो करेंगे तो शायद में भी कन्फ्यूज़न भी हो सकती है।